दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए पर है एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है ऑल ऑफ द अबव। अगर दोस्तों आप लोग गौर से देखें तो दोस्तों ये ऑप्शन तीनों सही है। एयरफोर्स दोस्तों 8 अक्टूबर को है, नेवी डे भी दोस्तों 4 दिसंबर को है, और दोस्तों रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुरक्षा स्थायी का परिषद का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी जर्मनी। अगर दोस्तों हम लोग इसकी टोटल की बात करें तो दोस्तों टोटल है 15, दोस्तों इसमें परमानेंट है 5 और दोस्तों नॉन परमानेंट है तो 10। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना, टोटल 15 है, परमानेंट है 5 और नॉट परमानेंट है 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व के दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व के सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप हो जाता है ऑप्शन बी अफ्रीका, और दोस्तों सबसे बड़ा हो जाता है एशिया। दोस्तों टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और दोस्तों मैं 7 की बात करें तो हो जाता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और दोस्तों इंदिरा गांधी हमारे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे, और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे क्या थे। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट, और दोस्तों ये हमारे फर्स्ट वाइस रॉय प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना, ये था 1962 से 1967 तक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे इज ऑब्जर्व व्हेन, विश्व बाल श्रम विद्रोही मनाया जाता है कब। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन है 7 मार्च को। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सत्यमंगल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द विच स्टेट, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु पर, यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन हिज ओन मेडल इन द ओलंपिक, ओलंपिक में अपना पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है। तो दोस्तों वो प्रथम भारतीय हो जाती है ऑप्शन बी केडी यादव। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केडी यादव। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाती है ऑप्शन डी डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविता का जनक है। तो दोस्तों अंग्रेजी कविता का जनक हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है व्हाट इज द लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक क्या है। तो दोस्तों जो लूनर कॉस्टिक है दोस्तों वो हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द अक्टूबर रेवोल्यूशन, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। आपको जल्दी से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति को दोस्तों अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सांची का जो स्तूप है यह किस शासक ने बनाया था। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। तो देखो ये बनाया था ऑप्शन डी अशोक ने, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विंध्याचल एंड सतपुरा इज ए रिवर फ्लोइंग बिटवीन द हिल्स, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों इसके बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, सिंधु, कोशी या दोस्तों गोदावरी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो नदी हो जाती है ऑप्शन है नर्मदा, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है नर्मदा। क्वेश्चन है 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा गया है द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस was given by which organization,
भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया? आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ये नारा दिया था ऑप्शन बी आर्य समाज ने, यानी कि दोस्तों द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वाज गिवन बाय आर्य समाज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15 फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आपको जल्दी से बताना है इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर है। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। फायर, द अर्थ, वेपन, द स्काई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको लाइव में जल्दी से बताना है। तो देखो इसके आंसर जो है ऑप्शन सी अस्त्र, यानी कि दोस्तों वेपन, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कर बताना है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या दोस्तों रेल परिवहन। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है सड़क परिवहन, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है तमिल इज ए मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित देशों में से किस में दोस्तों तमिल एक प्रमुख भाषा है। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हु फाउंड विश्व भारती विश्वविद्यालय। यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दोस्तों राजा राममोहन राय ने, या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका स्थापना किसने किया। तो देखो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किया था ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड इन। दक्षिण जो गंगोत्री है दोस्तों अवस्थित है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा ये स्थित कहाँ पर है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से लाइव चैट में बताना है। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों जो साउथ गंगोत्री है दोस्तों ये लोकेटेड कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज इंस्टॉल्ड एट। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो जाता है ऑप्शन बी बॉम्बे, यानी कि दोस्तों मुंबई द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज। रासायनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो रासायनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र है कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ये हो जाता है ऑप्शन है मुंबई, यानी कि दोस्तों द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज मुंबई। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमन हेल्थ। जो कॉमन हेल्थ है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कॉमन हेल्थ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन डी लंदन पर, यानी कि दोस्तों लंदन इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमन हेल्थ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है जो IOC है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कम्युनिटी का दोस्तों जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों लुसाने पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मॉर्निंग सनलाइट में दोस्तों जो धूप मिलता है उसमें दोस्तों मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो वो विटामिन हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन डी, यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ व्हाट इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है
व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। तो आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से आप लोग राइट में बताइए व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन, यानी कि दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों उसका मुख्य कारण हो जाता है ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों जो मुद्रा है वो क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है। तो देखो ये जो है ऑप्शन भी रेंड। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों डॉलर है ये किसका करेंसी है, तो ये हो जाता है दोस्तों यूएसए का। और अगर आपको पूछा जो कुवैत है दोस्तों ये किसका है, तो दोस्तों ये हो जाता है कुवैत का। और जो टाका है दोस्तों, टाका हो जाता है किसका, तो दोस्तों वो हो जाता है बांग्लादेश का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम लिखे। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा है। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों वो परत कौन सा है। तो वो हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। भारत में कब आया था। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों भारत में कब आया था। जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1946, यानी कि 1946 डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से दोस्तों कितना कैसे आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ढूंढ कर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं सिर्फ। और दोस्तों आपको देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।